उपन्यास माय फर्स्ट मर्डर केस का 16वां भाग। लेखक जयदेव जावरिया, आवाज शौभिक पालित। रात काफी हो रही थी। जयदेव अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा था। अचानक टेलीफोन की रिंग बजी। आवाज इतनी जोर से आ रही थी कि अगर पूरी रिंग बजने दी होती तो आसपास के पड़ोसी भी उठ जाते। जयदेव की नींद एकदम से टूटी। आंख मसलते हुए उसने दीवार पर लगी घड़ी देखी। 1:05 का समय हो रहा था। उसने टेलीफोन उठाया। हेलो, कौन? एक नारी की घबराई हुई आवाज आई, बहुत धीमे, जैसे बहुत धीरे बोल रही हो। मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार डालेंगे, प्लीज मुझे बचा लो। जयदेव की नींद मानो एकदम से उड़ गई, जैसे गलती से बिजली का नंगा तार पकड़ लिया हो। जयदेव की नींद उड़ चुकी थी। पहले यह बताओ कि तुम कौन हो? मेरा नाम जूली है। आप मुझसे मिलने आए थे। उस समय मैं घर पर ही थी, पर तुम्हें अंदर नहीं आने दिया। मैं रॉकी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ रॉकी बेकसूर है। अच्छा, तो तुम जूली हो। क्या हो गया? तुम्हें कौन मारना चाहता है? बोलो जूली, तुम इस समय कहाँ हो? मैं इस समय अपने घर पर हूँ। जितनी जल्दी हो सके आप मेरे घर पर आ जाओ। क्या तुम कातिल को जानती हो? जूली जल्दी से बोली। मैं कातिल को जानती हूँ, बल्कि मेरे पास ऐसे सबूत भी हैं जिससे यह साबित हो जाएगा कि रॉकी ने खून नहीं किया, उसे फंसाया गया है। वो लोग आ रहे हैं। मैं फोन रख रही हूँ। कौन? अरे क्या नाम है कातिल का? कुछ तो बताओ। अरे जूली ने फोन काट दिया था। जयदेव बोलता रह गया, पर फोन कट चुका था। 5 मिनट बाद जयदेव कपड़े पहनकर तैयार खड़ा था। कार में चाबी लगाकर कार जूली के घर की तरफ दौड़ा दी। यह कार साक्षी ने जयदेव को दे रखी थी, क्योंकि केस के सिलसिले में कभी भी कहीं भी आना जाना हो सकता था। आधे घंटे बाद जयदेव की कार जूली के घर से 10 घर दूर खड़ी कर दी। जयदेव चुपके से जूली के घर की तरफ बढ़ा। अंधेरा काफी था। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। हवा काफी तेजी से चल रही थी। जैसे ही जयदेव दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा खुला हुआ था। घर के अंदर कदम रखा। जयदेव ने रिवॉल्वर निकाल लिया था। किसी भी खतरे से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार था। आगे बढ़ा तो सामने एक कमरा था। उसमें देखा तो अंदर कोई नहीं था। फिर चुपचाप जीने की तरफ बढ़ा। ऊपर एक कमरा था जो कि खुला हुआ था। जयदेव ने कमरे में कदम रखा। वहां एक लड़की की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। जयदेव भागकर लड़की के करीब आया तो देखा उसके सीने के बीचों बीच एक चाकू घुपा हुआ था, जिसमें से लगातार खून निकल रहा था। लड़की का पूरा सूट खून से सना हुआ था। जयदेव के चेहरे पर निराशा के भाव आ गए, जैसे कि उसका कोई अपना मर गया हो। जयदेव जैसे अपने आप से बोला, मैंने आने में बहुत देर कर दी। उसने पूरे कमरे का निरीक्षण किया तो देखा खून से फर्श पर कुछ आधे अधूरे शब्द लिखे हुए थे, जिसे देखकर जयदेव एक बार फिर चौंका। जयदेव लड़की की लाश के नजदीक गया और लड़की के सीने में से चाकू निकाला कि तभी पीछे से कुछ लोगों के आने की आहट सुनाई दी। वो कुछ समझ पाता इतने में इंस्पेक्टर नवनीश की आवाज आई। कांस्टेबल, इस शख्स को गिरफ्तार कर लो। जयदेव हक्का बक्का सा रह गया। पर मैंने किया क्या है इंस्पेक्टर? अच्छा, इंस्पेक्टर नवनीश दांत पीसते हुए बोला, रात के 2 बजे तुम एक लाश के पास हो और चाकू तुम्हारे हाथ में है, जिस पे अभी भी खून लगा हुआ है, और तुम पूछ रहे हो कि मैंने किया क्या है? तुम्हें पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। इस लड़की का खून करने के बाद तुम अब सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे। बोलो, मैं झूठ बोल रहा हूं? जयदेव दहाड़ा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस लड़की ने मुझे फोन करके यहां बुलाया था। इंस्पेक्टर नवनीश बोला, अच्छा, मुझे तो यहां कोई भी टेलीफोन नजर नहीं आ रहा। जयदेव ने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, पर टेलीफोन कहीं नजर नहीं आया। मैं सच कह रहा हूं इंस्पेक्टर नवनीश, मेरी बात का यकीन करो। इसका नाम जूली है। ये मुझे कातिल के बारे में बताना चाहती थी, पर जब मैं यहां आया तो ये पहले से मरी पड़ी थी। तुम यहां कैसे आए? इंस्पेक्टर नवनीश उसे घूरता हुआ बोला, कार से। जयदेव समझ गया कि वो खूनी के जाल में फंस चुका है। तुम्हारी कार तो मुझे कहीं नजर नहीं आई। वो गली के मोड़ पर खड़ी है।
जयदेव बड़ी मुश्किल से बोल पाया। इतनी दूर कार खड़ी की है, सारे सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि तुम्ही ने मिस जूली का खून किया है। देखते क्या हो, इसे पकड़ के जीप में डालो। अशोक नंदा का मर्डर केस इसका पहला मर्डर केस था और अब ये आखिरी भी हो गया। कातिल को पकड़ने चला था, बेचारा खुद पकड़ा गया। इंस्पेक्टर नवनीश, मैं भी जानता हूं और तू भी जानता है कि मैंने कोई खून नहीं किया। जयदेव इस समय बेखौफ था, क्योंकि उसे पता था कि यह साला इंस्पेक्टर चाहता यही था कि एक दिन मैं इसके हत्थे चढ़ जाऊं, और आज वो दिन आ गया है। ऐसा सुनहरा मौका भला ये साला क्यों छोड़ने लगा। इंस्पेक्टर नवनीश की बरसों की दुआ आज कबूल हो गई थी। आज साले तुझे पता चलेगा एक इंस्पेक्टर से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। तेरी 7 पुश्तें भी किसी इंस्पेक्टर से पंगा नहीं लेंगी, समझा। राजनगर थाने में इंस्पेक्टर नवनीश अपनी जेब से एक सिगरेट निकालकर सुलगाने वाला ही था कि साक्षी सामने से आती हुई नजर आई। इस समय वो काफी गुस्से में नजर आ रही थी। उसके साथ में उसका वकील घनश्याम भी था। इंस्पेक्टर नवनीश सिगरेट सुलगाने के बाद बोला, आइए मिस साक्षी, मुझे पता चला कि तुम आने वाली हो। सुबह के 7 बज चुके हैं, वकील साहब भी आ गए। अरे ओ दीपक, जा 2 कप चाय ले आ। साक्षी घूरते हुए बोली, चाय की कोई जरूरत नहीं है, मैं मिस्टर जयदेव की जमानत कराने आई हूं। एक जहर बुझी मुस्कान के साथ नवनीश बोला, आज रविवार है, यानी कोर्ट आज बंद है। तुम कितना भी जोर लगा लो, पर कल से पहले जयदेव को नहीं छुड़वा सकती। मैं जानती हूं तुम किसी ऐसे ही मौके की तलाश में थे जब तुम जयदेव से अपनी बेइज्जती का बदला ले सको, और मैं ऐसा तुम्हें कुछ करने नहीं दूंगी। बुरा सा मुंह बनाते हुए इंस्पेक्टर नवनीश बोला, अच्छा जाओ, दिया मौका, जो कर सकती हो वो कर लो, पर तुम इसको कल से पहले बाहर नहीं निकाल सकती। मुझे जयदेव से मिलना है, तुम मुझे मिलने से नहीं रोक सकते। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं क्या किसी का बाप तुम्हें जयदेव से मिलने से भी नहीं रोक सकता। वो साक्षी के बिल्कुल कान के पास आकर बोला, एक आखिरी मुलाकात कर लो, पता नहीं फिर कभी जिंदगी में मुलाकात हो या ना। उसने दोनों हाथों से इंस्पेक्टर का गिरेबान पकड़ लिया। अगर जयदेव को कुछ भी हुआ तो समझ ले कि तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इंस्पेक्टर नवनीश बोला, वकील साहब, इस लड़की को यहां से ले जाओ, वरना उसकी भी जमानत करवानी पड़ेगी। मैं इस लड़की को इसलिए माफ कर रहा हूं क्योंकि ये लड़की अभी होश में नहीं है। घनश्याम दोनों की बातें सुन रहा था और सोच रहा था कि आखिर माजरा क्या है। उसने साक्षी को अपनी ओर खींचते हुए बोला, साक्षी, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या अनाप शनाप बोल रही हो? इंस्पेक्टर नवनीश अगर चाहे तो तुम्हें अभी गिरफ्तार कर सकते हैं, पर तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर रहे, यही बहुत बड़ी बात है। मैं एक बार जयदेव से मिलना चाहती हूँ, साक्षी गुस्से में बोली। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। इंस्पेक्टर के लबों पर एक जहरीली मुस्कान थी।